स्वराज से बढ़कर क्या। कंकड़ कोई पत्थर पड़ा है, किसी को चोट ना लग जाए तो वो भी हम हटा कर किनारे रख दे, तो वो भी एक राष्ट्र काम है। ये राष्ट्र काम का कोई एक सीमा नहीं है। राष्ट्र कार्य करने के लिए कहीं किसी को बाधा नहीं जा सकता है। तो आज विश्व ने संघ को प्रमाण पत्र दिया, लेकिन हमको प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम तो अपना काम कर रहे हैं, अपनी माता का सेवा कर रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। कोई अपनी माँ की सेवा करता है तो प्रमाण पत्र लेता है क्या? कदापि नहीं लेता। इसलिए संघ का संसेवक कभी अपना श्रेय नहीं लेता है। काम सब करता है संघ का संसेवक, और कभी श्रेय नहीं लेता है। गीत आती है ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, बस आपकी कृपा से प्रभु काम हो रहा है। तो इस प्रकार के प्रसंग में आज हम सबके बीच में हम सबके जो बड़े भाई हैं श्रीमान अमित जी भाई साहब, बचपन से ही माता पिता के संस्कार आपको इतना छाप पड़ा, आध्यात्मिक चीज़ों पे हमारी जो वास्तविक हमारी संस्कृति है उसका ज्ञान मिला, और तमाम प्रकार के ऐसे क्रियाकलापों से गुजरते गुजरते आपके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना कूट कूट के इतनी भर गई कि आज आपसे जब भी मैं मिलता हूँ तो ऐसी वार्तालाप होती है तो देश के विकास के लिए, देश के उत्थान के लिए, देश में जो देश विरोधी गतिविधियाँ चल रही हैं उनको कहीं ना कहीं तोड़ने के लिए, उनको भगाने के लिए, इस देश से आक्रांताओं को, इस प्रकार की वार्तालाप हमसे चलती है। आप हम सबके बड़े भाई हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो जो है कि हिंदू शब्द जो है अपने आप में बड़ा ही रहस्यमयी शब्द है, गूढ़ शब्द है। इसको हमको समझना पड़ेगा। इसके शब्दों में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। और यह धर्म नहीं है हमारा धर्म जो है सनातन है। कुछ कथाकथित आतताइयों द्वारा हमको यह पढ़ा सिखा दिया गया कि हम हिंदू धर्म, हिंदू 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 रटवा करके उसको धर्म मनवा देगा। क्योंकि हिंदू एक जीवन शैली है, जीने का तरीका है हिंदुत्व, जो पूरा विश्व उसको अपनाता है। इसीलिए हम सभी मानते हैं कि पूरा विश्व क्या है, हिंदुत्व जीवन शैली को अपना करके और सनातनी बन रहा है। वर्तमान के परिवेश में हमारे देश में, हमारे समाज में पाश्चात्य सभ्यता का बहुत बड़ा विशेष प्रभाव पड़ा है। हमारे भाई बहनें, जो युवा पीढ़ी है, जो युवतियां हैं, वो आजकल के टीवी के माध्यम से, शो के माध्यम से, वेब सीरीज के माध्यम से देख करके वह अपने आप को अतिरिक्त आधुनिक बनाने का प्रयास कर रही हैं, और उसमें हमारी संस्कृति धूमिल होती जा रही है। बहुत ही कष्ट का विषय है कि 70 वर्षों से कभी हमारी शिक्षा प्रणाली में ऐसा नहीं आया कि अपने वेदों के बारे में पढ़ाया जाए, कभी अपने संस्कृत संभाषण कराया जाए, किसी प्रकार के अपने जो अपनी संस्कृति रही है उसके बारे में बताया जाए कि माथे पे कुमकुम लगाना, हाथ में कलावा बांधना, जनेऊ का धारण करना, गले में अब किसी माला का, रुद्राक्ष या किसी भी प्रकार के माला का धारण करना, इस प्रकार का कहीं चर्चा नहीं होता है। और वर्तमान का सबसे बड़ा दुख का विषय है कि परिवारों में भी ये संस्कार अब नहीं रह गया है, यह अब समय नहीं रह गया है कि कोई बैठ करके एक साथ चर्चा करे। भारत जो है, भारत की परंपरा वसुधैव कुटुंबकम की रही है। हमारे देश में जहाँ से भी लोग आए, किसी भी देश से, किसी भी समाज से निकल के लोग आए और भारत में अगर शरण ली, भारत से आकर के सहयोग मांगा तो भारत ने उनका सहयोग किया। इजराइल सबसे बड़ा इसका उदाहरण है। सभी विश्व के देशों से भगा गया इजराइलियों को, और भारत में जब इजरायली आए तो यहाँ रह गए और उनको पता ही नहीं चला कि मैं इजराइल में हूँ, भारत में ऐसा है। भारत के लोगों ने उनको स्नेह दिया। हम सभी जानते हैं कि हमारे ऊपर भारत ने आज तक कि भाई कभी किसी देश पे अपना आधिपत्य जमाने के लिए आक्रमण नहीं किया, लेकिन भारत पे 1400 वर्षों से जो है कि ईसाई मिशनरी या ईसाइयत अपना लेकर के चल रही है, और 2000 लगभग वर्ष पहले अपने मुगल आए और भारत को बर्बाद करके चले गए। वही मानसिकता लेकर के धीरे धीरे जो कुछ तुच्छ वामपंथी विचारधारा के जो ऐसे समाज के कीड़े हैं, वो समाज को बांटने का काम करते हैं। अपनी जो संस्कृति है, उस संस्कृति को ऐसे वामपंथी कीड़ों द्वारा बहुत ही विभिन्न प्रकार से, जैसे उनको लगा कि इस प्रकार से हम इस संस्कृति को धूमिल कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, उस प्रकार से उन्होंने प्रयास किया। हम सभी जानते हैं कि भारत के बर्मा और जापान को आज़ाद होने में मात्र 2 वर्षों का अंतर रहा है, लेकिन जापान आज विकसित राष्ट्र के रूप में है और भारत अभी विकासशील है, अभी अपनी गति को धीरे धीरे बढ़ा रहा है, लेकिन अभी विकसित नहीं हुआ है। यहाँ जो है देश को बांटने का अंग्रेज जो गए हमारे यहाँ से, तो मैकाले की शिक्षा पद्धति लागू करके गए। उनका यह सिद्धांत था कि यहाँ अगर शासन करना है तो यहाँ बांटो, या इनको बांटो, जाति में बांटो, धर्म के नाम पे बांटो, वर्ग के नाम पे बांटो, समाज समुदाय के क्षेत्र के नाम पे बांटो, और बांट के हमको खंड खंड करके, और स्वयं 200 मात्र अंग्रेजी सैनिक आकर के और भारत पे इतने वर्षों तक राज करके और प्रताड़ित करके चले गए।
देखेंगे तो पूरे देश में अब केरल में माहौल बनाने का प्रयास किया जाता है। आज भी आप चले जाइए केरल में, अभी किसी पश्चिमी जो है कि क्षेत्रों में चले जाइए, आप देखेंगे वहाँ पर जहाँ पर हिंदू आबादी कम है, वामपंथी आज भी अपनी वही करतूत दिखा रहे हैं। वहाँ मानव नरसंहार होता है, तमाम कार्यकर्ताओं की हत्या कर देती है, वह भारत माता की जय बोलने पर वहाँ प्रतिबंध होता है। आप जाएंगे ऐसे देश विरोधी गतिविधियों चलाते हुए। उसी वामपंथ का देन है कि जेएनयू का जो कन्हैया कुमार खड़ा होकर के बोलता है कि अफजल तेरे कातिल जिंदा अभी हम शर्मिंदा है। उसी वामपंथ की देन है जो वर्तमान में अभी शाहीन बाग जैसे मुद्दे पे जो वहाँ मामला हुआ, वहाँ तमाम हिंदू मारे गए, तमाम प्रकार का उसी वामपंथ की और इस्लामीकरण का देन है। स्वराज से बढ़कर क्या।